केला सी नमस्कार तुलिक pa naman Kaju. ये महिला मौसम आप थोड़ा पीछे हो जाए चले हिना मिनिस्टर हिना no go tape no ML sir आइए ingon mo to na Since Tripura is the president, stability na binara, itong state secretary is the and he is the president of the state president Malipur. I'm from Nagaland, sir. Vice president Mr. Santung, organist. Santung, organist. जब तक ये नहीं पहनेंगे फाइन दोनों तरफ केला satu इसको चार कप देना लेपराडा बारिक बसार लेपराडा उसके बाद दातुरे म्यूली आप भी तैयार रहिए आप अजय जमवाल जी को बैग प्रदान करेंगे दातुरे म्यूली जो हो गया इधर से आप लोग निकल जाइएगा ये Leparada Jikbar. Oke. दातुरे म्यूली और स्टेट प्रेसिडेंट अजय जमवाल जी को check perfect Arunachali. Nagaland president, आप भी proceed on. organic चलो सर देखो सीएम सर को पीने की
Kajol ke boleh langsung. Dene aram. हाँ दातुरे म्यूली जो हमारे यहाँ के एकदम प्रोग्रेसिव फार्मर है, बेस्ट प्रोग्रेसिव फार्मर, जैसे मेरे बड़े भैया तपड़ी राव जी ने उनका नाम जिक्र किया था यहाँ, वाकई में वो ही है। और सिर्फ प्रोग्रेसिव फार्मर ही नहीं, वो एमएलए भी लड़ चुके हैं। Ay ka na, Mary Seth? Ay kay ay. Buti na ninoptima ka pa idun. उपाध्यक्षा है किसान मोर्चा के पुष्प घोष। ऑर्गेनिक आदि गालो एक दाव और हमारे यहाँ के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। सबको नमस्कार। आज किसान मोर्चा का इस जोनल ट्रेनिंग वर्ग का तीसरा दिन का सेकंड सेशन, द्वितीय सत्र प्रारंभ करने जा रहा हूं। हमारे सौभाग्य है कि हमारे बीच में अभी सम्मानीय चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री महोदय भी उपस्थित हैं। सबको हमें स्वागत करता हूं। और इस सेकंड सेशन लेने के लिए, इस द्वितीय सत्र को लेने के लिए हमको मार्गदर्शन करने के लिए हमारा बीच में उपस्थित हैं तापिर गाँव जी। नॉर्थ ईस्ट का सब बीजेपी वर्कर्स को नया से परिचय कराने का मैं सोचता हूँ कि ज़रूरत ही नहीं है। तापिर गाँव जी बहुत पुराना कार्यकर्ता हैं, 2 बार एमपी हैं लोकसभा का, अभी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड एससी का मेंबर हैं, नेशनल वाइस चेयरमैन है नेशनल एसटी कमीशन का, और बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, 2 टाइम्स नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी था, और अरुणाचल प्रदेश बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट भी था तापिर गाँव जी। और मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि तापिर गाँव जी का असम का साथ भी एक पुराना रिश्ता है। वो भी हमको बताया है कि गोलाघाट का हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, गोलाघाट का नरेंद्र कुमार गोगोई उनका टीचर था। अभी भी गोगोई सर गुवाहाटी में हैं, जीवित हैं। और तापिर गाँव जी हमारा असम में भी बहुत बार पार्टी का दायित्व निभाया है, इलेक्शन कैंपेनिंग का इंचार्ज भी था। और आज हमारा सबका सौभाग्य है कि इस सेकंड सत्र का बौद्धिक प्रदान करने के लिए हमारा बीच में है तापिर गाँव जी। आप लोगों ने कितना करवाया होगा? जन धन अकाउंट को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फार्मर रजिस्टर करवाना है। आप लोगों ने करवाया होगा, साइलेंट है इसलिए मैं मानता हूँ। उसके बाद मोदी साहब ने हर 4 महीना में 2000 एक साल में 6000 दे रहा है।
आप लोगों में से कोई मिल रहा है क्या 6,000? आप लोग तो मिला है, लेकिन जिस गांव में इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन कनेक्टिविटी नहीं है, उस गांव में मैक्सिमम ये जनधन अकाउंट को फार्मर अकाउंट प्राइम मिनिस्टर किसान इस अकाउंट में सम्मान निधि में गांव का मेजॉरिटी नहीं मिल रहा है। आप हम तो करोड़ों में है ना, करोड़ों में 32 लाख तो कुछ भी नहीं है। ये किसान मोर्चा कार्यकर्ता बंधु यहाँ आज उपस्थित है, इसको गहराई में ले लो। हमारा पहाड़ी इलाका में हमारा माँ बाप साल में 100 रुपया भी दिखाई नहीं देता है। या तो मुर्गी बिक्री करेंगे, कहाँ करेंगे वो भी संभव नहीं है, या तो मिथुन बिक्री करेंगे वो भी संभव नहीं है गांव में। मोदी साहब ने जो 2000 एक साल में 3 बार जो दे रहा है, इसको हमारा गांव के मेजॉरिटी नहीं मिल पा रहा है। तो हम मोदी साहब इतना अच्छा काम कर रहा है बोलने से भी जब तक उसका अकाउंट में ये 2000 नहीं पहुंचाया तो हम कैसे बताएंगे कि मोदी साहब अच्छा है। मोदी साहब अच्छा है इसलिए आपको टॉयलेट मिला, मोदी साहब अच्छा है इसलिए आपको एमजी नरेगा में ये जॉब कार्ड मिला, मोदी साहब अच्छा है इसलिए जल जीवन मिशन में हर घर में पानी पहुंच रहा है। लेकिन आप मोदी साहब ने मन की बात में सारा सीक्वेंस को मिला के बताया, लेकिन हम लोगों ने उस गांव में बसे परिवार को ये किसान सम्मान निधि में 2000 करके 6,000 नहीं दिलाया। ये तापिरगांव आप लोगों का अरुणाचल का एमपी का ये मैसेज 7-8 स्टेट्स के कार्यकर्ता लेके जाना कहीं हम छूता हुआ है। इसलिए मोदी साहब का हैदराबाद इसी हॉल में बैठकर अपना किसान मोर्चा के एक्टिविटीज़ और ख़ास करके अपना फार्मिंग सेक्टर में जितने भी जो एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर चर्चा करते हुए पार्टी का भी आप लोग ने काफ़ी चर्चा किया है। तो आज सबसे पहले तो मैं अपना ऑनरेबल यूनियन MOS श्री कैलाश चौधरी जी को मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आज मुख्यमंत्री आज मुख्य अतिथि के रूप में वो हमारे बीच यहाँ पे पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने जो अपना कोर इशू जो है सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के बारे में उन्होंने जो यहाँ पे डेलिब्रेशंस जो दिया है वो वाकई ही हम लोगों को काफ़ी नॉलेज गेन हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी सभी लोग जब अपना अपना राज्य में जब जाएंगे पूरे नॉर्थ ईस्ट के प्रेसिडेंट और किसान मोर्चा के कार्यकर्ता, तो इस चीज़ों को नीचे फिर पर्कुलेट आप लोगों को करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारा ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर कैलाश चौधरी जी का संगठन में किस प्रकार से वो आगे बढ़े हैं। तो शुरुआत से ही वो किसान मोर्चा से ही जुड़ा हुआ है और आज हमारे यूनियन में अभी MOS के रूप में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी वो संभाल रहे हैं। तो ये देश के लिए बहुत ही एक गर्व का बात है, क्योंकि जो आदमी जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है और उस सब्जेक्ट से बहुत पहले से जो लगाव है, परेशानी जानते हैं अपने किसान का, उसी व्यक्ति को आज हमारा किसान डिपार्टमेंट को लीड करने में सहयोग करने में MOS के रूप में वहाँ पे दर्जा मिला हुआ है। और उनका स्पीच से ही उन्होंने जो यहाँ पे बताया, क्योंकि इन्होंने इतना डिटेली बता दिया तो हमको उतना डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं है। जब से अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सरकार 2014 से यहाँ पे इस देश में आया, तो उसके बाद में जो रिफॉर्म्स खास करके हमारे फार्मिंग सेक्टर में जो भी रिफॉर्म्स हुआ है उसका बारे में बहुत डिटेली यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। उन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया है कि खास करके आज़ादी के बाद में हमारे जो फार्मिंग सेक्टर को बहुत ही एक नेग्लेक्टेड एक क्षेत्र रहा है, शुरुआत से ही रहा है। और उन्होंने भी जिक्र किया है, किसी भी चीज़ का अगर वर्णन किया जाए या किसी भी चीज़ का अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोलने के लिए बताया जाए तो जो लेकिन फार्मर्स का नाम आता है
तो हमेशा किताबों में भी आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा होता है वंस अपॉन अ टाइम ए पुअर फार्मर। तो हमेशा शुरुआत से ही फार्मर का दर्जा एक गरीब का दर्जा से ही लोगों का कैरेक्टरिस्टिक में ये उसको बैठाया गया है। तो ये बहुत सबसे बड़ा गड़बड़ हुआ तो फार्मर्स के साथ में आज़ादी के बाद से ही गड़बड़ होना शुरू हो गया है। मगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार ने हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए अभी पिछले 8 सालों में इतना रिफॉर्म्स किया है, हर एक सेक्टर में रिफॉर्म्स किया है। फार्म सेक्टर में जितने भी जो रिफॉर्म्स किया है आप सबको भी पता है, और कैलाश जी ने भी हम लोगों के बीच में यहाँ पे रखा हुआ है। इस देश का इकोनॉमी कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि 70% हम लोगों का फार्मिंग सेक्टर का इकोनॉमी है। अगर अरुणाचल प्रदेश का भी बात किया जाए तो लगभग उतना प्रतिशत हम लोग फार्मिंग इकोनॉमी, अपना फार्म इकोनॉमी जो है हम लोग फार्म के ऊपर में, रोजगार जो है हम लोगों का इकोनॉमी फार्म के ऊपर में हम लोग बेस्ड है। तो फार्मिंग सेक्टर को अभी हम लोग एक मजबूरी के तौर पे नहीं, बल्कि इसको एक अभी एक नया एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे, एक बिजनेस मॉडल के तौर पे हम लोगों को आगे लेके जाना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त में आज़ादी के बाद में, जैसे मैंने आप लोगों के बीच में कहा कि जो केंद्र सरकार ने जो ट्रीटमेंट दिया फार्मर्स को, वो तो एक उस वक्त में खेती करो, खेती से सीधा किचन और किचन से सीधा पेट, उसी विशेष सर्कल में ही रोटेट करके रह गया। फार्मर्स को कोई एवेन्यू ही नहीं दिया कि अपना प्रोडक्ट्स को बाहर में लेके आपको किस प्रकार से बेचना चाहिए और आपका इकोनॉमिक वैल्यू जो है किस प्रकार से आगे आना चाहिए। मगर अभी केंद्र सरकार का चाहे पॉलिसीज हो या अपना विभिन्न राज्य सरकार का जो पॉलिसीज है, हमेशा फार्मिंग सेक्टर को, हमारे फार्मर्स को, किसान्स को और भी आगे इकोनॉमिकली और भी स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहा है। और नॉर्थ ईस्ट का अगर बात किया जाए तो हम सभी नॉर्थ ईस्टर्न जो आज सिक्किम से लेके पूरे हमारा जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, हर एक स्टेट्स का अपना एक तो ब्रांड होता है। ब्रांड एक प्रोडक्ट का तौर पे भी एक ब्रांड होता है, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हमारा शंभू जी ने यहाँ पे हम लोगों के बीच में जो रखा है। तो उस ब्रांड का आधार पर हम लोगों को और भी काम करना चाहिए। उसके अलावा और भी सारा ब्रांड्स हम लोगों के पास में उपलब्ध है। अभी केंद्र सरकार की ओर से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का भी हम लोग ने शुरुआत कर रहा है, और उसमें से किसी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर फार्म रिलेटेड में हो सकता है, किसी प्रोडक्ट अपना टेक्सटाइल रिलेटेड में भी हो सकता है। सो इस तरह से फोकस होते हुए हम लोगों का जो प्लानिंग जो है अपना रीजन बेस में जो पोटेंशियल है उसका आधार पर अभी आगे केंद्र सरकार ने हैंड होल्डिंग करके सभी राज्य अभी आगे बढ़ रहा है। हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ने ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग का भी आज हम लोगों का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। तो डेफिनेटली बाय डिफ़ॉल्ट बाय एंड लार्ज हम लोगों का जितने भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, हम लोग चाहे बाय डिफ़ॉल्ट चाहे नेचुरल फार्मिंग बोलिए या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलिए, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ऐसे ही है। थोड़ा सा उसको चैनलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जितने भी जो अपना केंद्र से भी यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट है फार्मिंग सेक्टर में जो देखभाल करते हैं, और राज्य सरकार का जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पूरा, आप सभी स्टेट्स में आप लोग का किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष है, आप लोगों का लीडरशिप में जो भी कमियां होगा उसको आप लोग राज्य सरकार को सजेस्ट करना चाहिए। अभी हमारा बीजेपी का जो सरकार है, आप सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में 4 स्टेट में हमारा पूरा फुल फ्लेजेड बीजेपी राज्य है, अरुणाचल, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। और बाकी जो 4 स्टेट है हमारा मेघालय, नागालैंड, इसके बाद मिजोरम और सिक्किम, उसमें अपना एनडीए का सरकार है। तो कुल मिला के पूरा राज्य को अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट में तो पूरा अपना बीजेपी का ही सरकार है। और उस सरकार में अभी आप लोग किसान मोर्चा के अध्यक्ष जो अपना रिस्पेक्टिव 8 रीजन से जो यहाँ आए हैं, आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इस सेशन के दौरान किसी ने यहाँ एड्रेस भी किया था कि पहले जैसे अभी आई थिंक यूनियन मिनिस्टर ने ही हम लोगों के बीच में जो रखा है, जब सरकार में जब हम लोग आते हैं हम लोगों का काम चेंज होता है, जब सरकार में नहीं होता है उसमें हम लोगों का काम क्या होता है। अभी बाय एंड लार्ज नॉर्थ ईस्ट में पूरा अपना बीजेपी का सरकार है। तो सरकार में आने के बाद एसएन कार्यकर्ता और एसएन पदाधिकारीगण जैसे अपना किसान मोर्चा का अध्यक्ष, आपका रोल क्या होना चाहिए कि अपना अपना सरकार का जो पॉलिसीज़, केंद्र सरकार का जो किसान रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज़, राज्य सरकार का किसान रिलेटेड पॉलिसीज़, वो ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसमें गैप हो रहा है, उस गैप को कंसर्न डिपार्टमेंट का अपना मिनिस्टर
उसको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। केंद्र सरकार का जो स्कीम है उसमें ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का कारण से हम लोगों का यहाँ पे सक्सेस नहीं हो रहा है, या किसी ऑफिसर का बदमाशी के कारण से ये जो है फुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो उसमें अपना कंसर्न मिनिस्टर को आप लोग रिपोर्ट करना, और कंसर्न मिनिस्टर का ड्यूटी ये होता है कि उसको ऑफिशियली फिर सेक्रेटरी, कमिश्नर, डायरेक्टर्स को बुला के मीटिंग करके उसको छानबीन करके उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए। तो ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें पता है कि एकदम से तो आप लोग जाके कर नहीं पाएगा, बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों का जिस हिसाब से पूरा नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने जो मिस हैंडल किया है, वो मिस हैंडल इतना कर दिया कि पूरा नॉर्थ ईस्ट का पब्लिक को करप्ट बना दिया, लीडर्स को करप्ट बना दिया, ऑफिसर्स को करप्ट बना दिया। तो एकदम से तो नहीं आएगा, मगर धीरे धीरे अभी पूरा भारतीय जनता पार्टी जोनल ट्रेनिंग कैंप के इस समापन कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं। मेरी काफ़ी डिटेल आपसे एक सवा घंटा 1.5 घंटा बातचीत हुई है। आज मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ, मैं था इसलिए अपनी उपस्थिति आपके साथ बनी रहे, इसलिए आयोजकों ने मुझे बोलने के लिए कहा है। मेरा इतना ही निवेदन है, आपने 3 दिन में बहुत अच्छा शिक्षण ग्रहण किया है, एग्रीकल्चर के बारे में, फार्मर्स के बारे में और अदर्स एक्टिविटीज़ के बारे में जो हम एज किसान के नाते कर सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट अपने को स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट लोगों ने आपको अच्छी अच्छी चीज़ें भी सिखाई है, उन सबको आपने नोट भी किया होगा। कुछ ने किताब में नोट किया होगा, कुछ ने दिमाग में नोट किया होगा। उस सबको एक बार अपने स्टेट में जाके अपने किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ उन सब चीज़ों को एक भाषण देकर अच्छा सा शेयर करना। आप गए और भूल गए, या यहाँ से बाहर जाते ही आप छोड़ दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने अपना पूरा इतना आने जाने का किराया भी दिया, पैसा भी खर्चा, समय भी खर्चा, तो उसका इतना बेनिफिट है कि हम जाकर अपने स्टेट के किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैसे कर सकते हैं, नीचे तक इन सब चीज़ों को लेके जाए कि हमने नॉर्थ ईस्ट ट्रेनिंग कैंप में ये सीख के आया। जितना शेयरिंग करेंगे, जितना केयरिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और आपको कार्यकर्ता भी अपना नेता मानेंगे। ये शेयरिंग और केयरिंग दोनों करना है, तब इस ट्रेनिंग कैंप का फायदा है। और साथियों, जैसा आज तापिर गांव जी ने कहा सुबह, कितने बेनिफिशरीज हैं। मैं केवल एग्रीकल्चर लाइन पे कहता हूँ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, जो भी अपने एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, फिशरी है, पिगरी है, जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो एग्रीकल्चर को हमेशा मजबूत करती हैं, ऐसी सब चीज़ों का आपको कितनी स्कीम्स के बारे में नॉलेज दिया होगा, परंतु ये नीचे पहुंची भी हैं। गवर्नमेंट के द्वारा सब चीज़ें डिजिटली सारे सिस्टम से पहुंच रही हैं नीचे, परंतु नीचे जो बेनिफिशरीज हैं, जिसको बेनिफिट मिल रहा है, दोज हु आर गेटिंग बेनिफिट्स, उनको ये पता नहीं है कि ये मोदी जी ने दिया, वो किसने दिया, मिथुन ने दिया। ऐसा हाल हो गया, ऐसे सभी चीज़ों में। और इसका आग्रह है, मैं आज से नहीं कर रहा हूं, 14 से जब ये बेनिफिशरी स्कीमों के बारे में सिस्टम शुरू हुआ, और ये जो कम्युनिकेशन गैप गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में हुआ, तभी से ही कह रहा हूं, और तब से योजनाएं भी बनी है। क्योंकि गवर्नमेंट जो देती है वो ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं होता, और जब तक ऑर्गेनाइजेशन के पास बेनिफिशरीज की लिस्ट नहीं होगी तो कांटेक्ट किसको करेगी। तो इसलिए हमने सभी गवर्नमेंट के अपने जहां भी मुख्यमंत्री हैं, जहां भी माननीय अपने
मिनिस्टर्स हैं उनके सबसे आग्रह किया है कि अपनी अपनी स्कीम्स के जितने भी बेनिफिशरीज हैं सबकी लिस्ट दीजिए, हमारा कार्यकर्ता संपर्क करेगा। मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने अपने प्रदेश में एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, हॉर्टिकल्चर से जुड़ी हुई, एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ी हुई जितने भी लाभार्थी हैं उनकी लिस्टें लो। कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ। अगर लिस्टें लेंगे और नीचे आप लोगों के बीच में जाएंगे, किसान मोर्चा के नाते प्रचार करेंगे, तब पता चलेगा कि पेमा खांडू जी ने क्या क्या स्कीमें दी, हमारे विधायक के कारण क्या क्या स्कीमें मिली, मोदी जी के कारण क्या क्या स्कीमें मिली। कुछ डायरेक्ट आ रही हैं, कुछ इनडायरेक्ट आ रही हैं। बेनिफिट बहुत दिया है, तभी तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। लोगों को पता है सरकार ने दी है, परंतु फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी मिथुन को ही याद करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, उनको जागरूकता लाना। और ये जो आपने सीखा है, ये सब चीजें आपने सुनी है, तो इसका इंप्लीमेंटेशन ठीक हो, इसका इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट हो। इसके लिए आप लोगों को अपने अपने प्रदेश में जाके अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो ये बेनिफिशरीज को हर घर को पहुंचना, हर बेनिफिशरी तक पहुंचना। सेकंड थिंग साथियों, अपने संगठन का विस्तार करना। आपकी जो किसान मोर्चा की रचना है, एक बार अपने अपने संगठन को चेक करना अपने अपने प्रदेश में। क्या मेरी स्टेट की, जिला की, मंडल की, नीचे शक्ति केंद्र की, बूथ तक मेरी रचना ठीक है? क्योंकि किसान 70% है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसान के बिना किसान मोर्चा खड़ा करने के लिए कहीं आपको किसान नहीं मिलेगा, हर जगह किसान मिलेगा। परंतु उस रचना को मजबूत करना। अच्छे जो किसान हैं, जिनकी एक्सपर्टी है, जैसे मणिपुर के इन्होंने अभी बताया, शंभू जी ने, हमारे विधायक है, पहले बीजेपी में, ऑल इंडिया बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष भी रहे, अभी वो विधायक हैं, किपजन जी। 2000 एकड़ में उनका पूरा फार्म हाउस, और हर प्रकार की खेती वो करते हैं। हमारे गुवाहाटी में एक मिस्टर आए हैं, उन्होंने एक फार्म अपना 150-500 एकड़ का एक पूरा फार्म बनाया, अलग अलग प्रकार की खेती का वो करते हैं। ऐसे एक्सपर्ट लोगों को ढूंढना, अपने अपने सब एक्सपर्ट लोगों को ढूंढना, ऐसे अच्छी किसानी करने वाले किसानों को मिलना, तब आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। और उनको देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद आप कुछ कर भी पाएंगे, बता भी पाएंगे। मैंने शंभू जी से निवेदन किया है कि अगली बार हम मणिपुर में या शिलोंग में जहाँ भी संभव होगा, हमें व्यवस्थाओं के अनुसार, हम एक अच्छा सेमिनार नॉर्थ ईस्ट का करेंगे, और नॉर्थ ईस्ट में पैदा होने वाली सभी फसलों के बारे में, और उसमें जो एक्सपर्टाइजेशन है, तो उसके लिए हम एक एक ऐसे 8-10 अच्छे जिनकी एक्सपर्टी है, जैसे जीरो में कीवी के बारे में, कीवी वाइन निकलती, तो उसका जो एक्सपर्ट किसान है हम उसको बुलाएंगे, उसका नोट वहाँ रखवाएंगे, उससे भाषण दिलाएंगे। जिन्होंने मणिपुर में एक अच्छा फार्म हाउस चला के रखा है उनको बुलाएंगे, उनको अच्छा ऐसे एक्सपर्ट लोगों को बुलाएंगे। और अच्छे जो काम करने वाले किसान लोग हैं उनको आप लोगों ने बनाना है, इसलिए आप लोगों ने कांटेक्ट करना है उनसे। उसमें संख्या की भीड़ नहीं होगी, कुछ स्पेशल कार्यकर्ता रहेंगे, अच्छे किसान रहेंगे, एक्सपर्ट जो किसान फील्ड में है, फार्मर फील्ड में, वो रहेंगे। ऐसा हम सेमिनार का आयोजन शीघ्र आने वाले टाइम में करेंगे, ताकि हम किसान मोर्चा को और मजबूत कर सके, किसान मोर्चा का और विस्तार कर सके। इस बारे में सभी अपने कार्यकर्ताओं को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। आज के दिन में मैं इतना ही कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय। पूर्वोत्तर राज्यों का ये दूसरा प्रशिक्षण वर्ग है। सबसे पहले ये जोनल प्रशिक्षण वर्ग असम के गुवाहाटी के काहेकुजी ऑडिटोरियम में हुआ था 19, 20 और 21 सितंबर 2019 को, और वो कार्यक्रम बहुत सफल रहा।
मैं इस कार्यक्रम के लिए माननीय जामवाल साहब से 2-3 बार बात किया, इनका परमिशन मिला। फिर मैंने ऊपर में नेशनल लेवल पर बात किया, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात किया, प्रदेश के संगठन मंत्री से बात करने के बाद गुवाहाटी में ये प्रोग्राम तय हुआ था। प्रोग्राम बहुत सक्सेस रहा और उसी समय से डुंगोली जी बोलने लगे कि अगला कार्यक्रम मुझे अरुणाचल में करना है, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, वो हो नहीं पाया। खैर देर से हुआ, लेकिन आप लोग के सहयोग से बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। समापन के कंक्लूजन में मैं ये बताना चाहूँगा सर, हमारा विचारधारा का जो केंद्र की तरफ से निर्देशित किया गया टॉपिक था उस पर बात हुआ। उसके साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों में माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा पाम ऑयल पर। उसके लिए इसी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर आकर के पाम ऑयल पर विस्तृत बताए कि किस राज्यों में गवर्नमेंट का कितना पाम ऑयल के लिए ज़मीन अलॉटेड है और उसमें किस किस लेवल पर सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट मदद कर रही है, उनके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट राज्यों में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है, इस कॉलेज के डीन उन्होंने बताया कि हमारे पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में 90 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 8-10 रिसर्च इंस्टीट्यूशन है और एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर में है। और कौन किस इंस्टीट्यूशन का क्या काम है उस पर वो विस्तृत बताए। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के बारे में इसलिए हमने स्पीकर्स को रखा क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्पाइस एक्सपोर्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है। आज भारत दुनिया का दूसरे नंबर का फल और सब्जी उत्पादक देश है। दूध और दाल के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। और दूसरी चीज़, पूर्वोत्तर राज्यों में हर राज्य की अपनी विशेषता है। हर राज्य के अलग अलग प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। आज माननीय जामवाल जी हमें बता रहे थे कि हर राज्य की अपनी विशेषता है और हर राज्य के ऐसे ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जो अपना मेहनत करके अपना मुकाम हासिल किए हैं। हमारे अरुणाचल के दातोरे मुले जी हैं, ये रामबुतान केरल में होता है, वो केरल से यहाँ ला करके रामबुतान का भी कल्टीवेशन किए हैं, पाम ऑयल का कल्टीवेशन किए हैं। इसी तरह से मणिपुर के हमारे एक निर्दलीय विधायक हैं, उनका एक अल्टीमेट फार्म है। हर चीज़ की खेती होती है उनके फार्म में, मछली हो, मुर्गी हो, जो भी खेती होती है सब कुछ है। जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश का कीवी हो गया, लार्ज कार्डामम हो गया, सिक्किम का लार्ज कार्डामम है, त्रिपुरा का पाइनएप्पल है और मिजोरम का बर्ड आई चिल्ली है, नागालैंड का किंग चिल्ली है। इसका मार्केट में बहुत अधिक डिमांड है। मेरा एक मकसद था कि नॉर्थ ईस्ट के हमारे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के मशहूर उत्पादों को देश और दुनिया के मार्केट में ले जा कर के वो ले जाना है और उससे हमारे देश के किसान, हमारे ज़िले के किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। उसी मकसद से हमने ये नॉर्थ ईस्ट जोनल मीटिंग किया था, ताकि आप लोग आए होंगे, एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से नंबर ले करके अपना आइडिया भी आपस में शेयर किए होंगे। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना कहूँगा कि सर, ये आप लोगों के सहयोग से ये प्रोग्राम करने का कोशिश किया है और उम्मीद है कि ये सफल प्रोग्राम रहा। आप सब आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बैठक हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चला वो ख़त्म होने जा रहा है। आज कुछ समय के बाद हम ख़त्म होंगे। इसमें हमारा 3 दिन का प्रोग्राम में आप लोग का सभी का दया से किसी को इतना तकलीफ नहीं मिला। हमारे यहाँ खाने पीने रहने का, तो इसमें करीब 253 आदमी अभी तक है। बाकी 1-2 आदमी अपना बीमार होकर निकल गए। तो अजय जी ने कल उनका अटेंडेंस लिया। इस 3 दिवसीय बैठक में हम अपना
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम फार्मर्स फ्रेंडली पुअर फ्रेंडली फार्मर्स स्कीम मोदी जी द्वारा जो लागू किया, हमारे स्टेट के यशस्वी नेता यूथ लीडर पेमा खांडू जी द्वारा जो लागू किया, उनका बारे में बहुत चर्चा किया, बहुत ये टॉपिक पर बोले, इनके बारे में शंभू जी बोलेंगे। मैं स्टेट प्रेसिडेंट किसान मोर्चा अरुणाचल प्रदेश के तरफ से मैं आप सभी को माफ़ी मांगता हूँ। 3 दिवस से मैं हम कुछ रहने में, खाने में या कुछ तकलीफ मिला तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि सबको पर्सनली अटेंड करने नहीं सका। कोशिश किया आपको अटेंड करने के लिए, वहाँ से ट्रेन से जो है उसको बस से लेके आया, कहीं अपना सुविधा किया है, कोशिश किया। तो मैं ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं अपना अजय जमाल जी से 1 ईयर्स पहले उनसे चर्चा किया, हमारे शंभू जी हम दोनों। इनके बाद हमारे अनंत मिश्रा जी से बात किए, इनके बाद BL संतोष जी से भी चर्चा किया, इनके बाद हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी से बात हुआ, हमारे राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बियोराम बागे से भी बातचीत हुआ, हमारा किसान मोर्चा इंचार्ज नानीला जी जो है स्टेट के, उनसे भी बात हुआ। ऐसे कर करके और हमारे तागे जी से भी बात हुआ। ये काफ़ी दिन लगा, टाइम लगा इसको प्रोग्राम को सक्सेस करने में। एक्चुअली ये पहले हो जाना चाहिए था, और मैं पहले सोचा था कि अपना जो असम में हुआ था पहले बैठक, वो अरुणाचल में होंगे, ये मैं आशा किया था, मगर अब नेशनल वाला डिसाइड किया तो गुवाहाटी में हुआ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे जाके थोड़ा सीखने को मिला वहाँ से। और यहाँ अगले बार का जिस स्टेट में होंगे और अच्छा से होंगे, और इस तो ये को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं बियोराम बागे जी, अपना पेमा खांडू जी चीफ मिनिस्टर, अजय जमाल जी का आशीर्वाद लेके ये सक्सेसफुल हुआ। इसीलिए मैं इन सभी को मैं धन्यवाद देते हूँ सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ 8 स्टेट में जो भी हमको मदद किया इस काम को ये फील्ड में उतरने के लिए, उसी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बाकी जितना भी डेलीगेट्स दूसरा स्टेट से आए, फार्मर्स लोग, प्रोग्रेसिव फार्मर लोग आए, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं अपना वाणी को ही विराम करता हूँ। धन्यवाद।